अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जाविया और जावियों की जोड़ियां पार्ट 4 सीखेंगे। मजमून रियाजी जमात हफ्तुम। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। आज के इस पार्ट 4 में हम दो बातों का मुतालिया करेंगे। एक, मुसल्लस के दाखिला जाविये और दूसरा, मुसल्लस के खारजा जाविये। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मुसल्लस के दाखिला जाविये। बच्चों, पिछली जमात में हम ये पढ़ चुके हैं कि मुसल्लस के दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यहाँ पर एक मुसल्लस ABC दिया हुआ है। मुसल्लस ABC के जाविया A, जाविया B और जाविया C दाखिला जाविये हैं। अगर हम इन तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ करें, यानी सबसे पहले M जाविया BAC जमा M जाविया ABC जमा M जाविया ACB बराबर 180 दर्जे। क्योंकि हम जानते हैं कि मुसल्लस के दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इस मालूमात का इस्तेमाल करके हम कसीरुल अज़ला अशकाल में मौजूद जावियों की पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है मालूम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कसीरुल अज़ला के दाखिला जाविये। यहाँ पर एक जदवल दिया हुआ है। इस पर मबनी सवाल दिया हुआ है कि ज़ील में दी हुई जदवल का मुशाहिदा कीजिए और नतीजा अखज़ कीजिए। सबसे पहले अज़ला की तादाद 3। इस कसीरुल अज़ला का नाम होगा मुसल्लस और मुसल्लस की शक्ल हम जानते हैं। अब इस शक्ल में मुसल्लस की तादाद 1 है, यानी हम जानते हैं कि मुसल्लस के दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 ज़रब 1 बराबर 180 को 1 से ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 180 दर्जे। बच्चों, अब हम ऐसी शक्ल जिसमें अज़ला की तादाद 4 होती है देखेंगे। और जिस शक्ल में अज़ला की तादाद 4 होती है उसे हम ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। 4 ज़िलों वाली शक्ल यहाँ पर सामने दिखाई गई है। अब हम दो नुक्तों को मिलाते हुए एक लकीर ऐसी खींचेंगे कि इसके 2 हिस्से बनेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मुसल्लस तैयार हुए हैं। एक पहला मुसल्लस और ये दूसरा मुसल्लस। तो ज़ू अरबतुल अज़ला में मुसल्लसों की तादाद होगी 2। हम जानते हैं कि एक मुसल्लस के दाखिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, इसलिए हम लिखेंगे 180 ज़रब, चूंकि 2 मुसल्लस हैं इसलिए हम लिखेंगे ज़रब 2 बराबर। अब 180 और 2 को ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 360 दर्जे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अज़ला की तादाद 5। ऐसी शक्ल जिसके 5 ज़िले होते हैं उसे हम मुखम्मस कहते हैं। यहाँ पर 5 ज़िलों वाली शक्ल दी हुई है। अब इसमें हम 2 नुक्तों को मिलाने वाली ऐसी लकीर खींचेंगे जिससे मुसल्लस तैयार हो। तो यहाँ पर हमने पहली लकीर खींची, अब दूसरी लकीर खींची। इस तरह यहाँ पर कुल 1, 2 और 3 मुसल्लस तैयार हुई। तो इसमें मुसल्लसों की तादाद हुई 3। अब चूंकि 3 मुसल्लस हैं इसलिए हम 180 ज़रब 3 करेंगे बराबर 180 दर्जे ज़रब 3 करने पर हमें जवाब हासिल होगा 540 दर्जे। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ज़िलों की तादाद 3 थी तो मुसल्लसों की तादाद 1 हुई। अज़ला की तादाद 4 थी तो मुसल्लसों की तादाद 2 हुई और अज़ला की तादाद 5 थी तो मुसल्लसों की तादाद 3 हुई। यहाँ पर अज़ला की तादाद और मुसल्लसों की तादाद में 2 का फ़र्क है। चलिए चंद और मिसालें देखते हैं।
अब ऐसी शक्ल जिसके 6 अजला होते हैं उसे हम कहते हैं मुसद्दस। यहाँ पर 6 जिलों वाली शक्ल बताई गई है। अब हम इसमें भी 2 नुक्तों को इस तरह मिलाएंगे कि यहाँ पर मुसल्लस तैयार हो। तो हमने पहली लकीर बनाई, दूसरी लकीर और तीसरी लकीर। तो यहाँ पर कुल 1, 2, 3 और 4 मुसल्लस तैयार हुई। तो मुसल्लसों की तादाद हुई 4। अब चूंकि 4 मुसल्लस हैं इसलिए हम 180 ज़रब 4 करेंगे, क्योंकि एक मुसल्लस के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है और यहाँ पर 4 मुसल्लस हैं, इसलिए 180 ज़रब 4 और 180 को 4 से ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 720 दर्जे। चलिए अब हम देखते हैं 7 जिलों वाली शक्ल। 7 जिलों वाली शक्ल को हम कहते हैं मुसब्बा। यहाँ पर 7 जिलों वाली शक्ल दी हुई है। अब इसमें हम 2 नुक्तों को इस तरह मिलाएंगे कि मुसल्लस तैयार हो। पहली लकीर, दूसरी लकीर, तीसरी और चौथी। इस तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 मुसल्लस तैयार हुई। तो मुसल्लसों की तादाद हुई 5। अब चूंकि 5 मुसल्लस हैं इसलिए हम 180 ज़रब 5 करेंगे और 180 ज़रब 5 करने पर हमें जवाब हासिल होगा 900 दर्जे। तो इस तरह 7 जिलों वाली शक्ल के तमाम ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 900 दर्जे होगा। यहाँ पर भी इन दोनों मिसालों में हम देख सकते हैं कि अज़ला की तादाद और मुसल्लसों की तादाद में 2 का फ़र्क है। इन तमाम बातों से हम एक उसूल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि अज़ला की तादाद n है, तो इसे हम कहेंगे n ज़िले वाला कसीरुल अज़ला। चूंकि हम जानते हैं कि अज़ला की तादाद से बनने वाले कसीरुल अज़ला में मुसल्लसों की तादाद 2 कम होती है, इसलिए हम इसे मुसल्लसों की तादाद में लिख सकते हैं कि n नफ़ी 2, यानी जिलों की तादाद से 2 कम मुसल्लस तैयार होंगे। अगर हमें इस n ज़िले वाले कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ मालूम करना होगा तो 180 ज़रब n नफ़ी 2 करने पर हमें इसका जवाब हासिल होगा, यानी 180 दर्जे एक मुसल्लस के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ और n नफ़ी 2 यानी उस शक्ल में तैयार होने वाले मुसल्लस। तो इस तरह हमें एक उसूल हासिल होता है कि n ज़िले वाले कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ बराबर 180 दर्जे ज़रब n नफ़ी 2। इस उसूल में अगर हम n की जगह पर ज़िलों की तादाद लिखेंगे तो हमें किसी भी शक्ल के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ हासिल हो सकता है। चलिए अब हम मुसल्लस के खारजा ज़ावियों की मालूमात हासिल करते हैं। मुसल्लस का एक ज़िला बढ़ाने पर जो ज़ाविया मुसल्लस के मुत्सला ज़ाविये से खती जोड़ी बनाता है उस ज़ाविये को मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस ABC। मुसल्लस ABC के ज़िला BC को आगे बढ़ाने पर ज़ाविया ACD नया ज़ाविया मुसल्लस के बाहर तैयार होता है। चूंकि ज़ाविया ACD मुसल्लस के दाखिला ज़ाविये से खती जोड़ी का ज़ाविया बना रहा है, इसलिए ज़ाविया ACD ये मुसल्लस ABC का खारजा ज़ाविया है। उसी तरह मुसल्लस के CA ज़िले को आगे बढ़ाने पर और मुसल्लस के AB ज़िले को आगे बढ़ाने पर ज़ाविये हासिल होते हैं। इस तरह ज़ाविया PAB और ज़ाविया QBC भी मुसल्लस ABC के खारजा ज़ाविये हैं। चलिए खारजा ज़ाविये की हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। एक मुसल्लस दिया हुआ है जिसका नाम है PQR। अगर हम मुसल्लस PQR के तीनों ज़िलों को आगे बढ़ाने पर हमने सबसे पहले
ضلع کیو پی کو دونوں طرف آگے بڑھایا، اسی طرح ضلع کیو آر کو دونوں طرف آگے بڑھایا اور ضلع پی آر کو دونوں طرف آگے بڑھائے۔ تینوں ضلعوں کو آگے بڑھانے پر یہاں پر زاویہ حاصل ہوا، اسے ہم نے نام دیا اے۔ اسی طرح ایک اور زاویہ حاصل ہوا جسے ہم نے نام دیا بی۔ تیسرا خارجہ زاویہ حاصل ہوا جسے ہم نے نام دیا سی، اور ایک زاویہ حاصل ہوا جسے ہم نے نام دیا ڈی، اور ایک زاویہ حاصل ہوا جسے ہم نے نام دیا ای، اور آخری یہاں پر ایک حاصل ہوا جسے ہم نے نام دیا ایف۔ تو اس طرح اے بی سی ڈی ای اور ایف خارجہ زاویے تیار ہوئے۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مثلث کے 6 خارجہ زاویے ہوتے ہیں جسے ہم شکل میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر مثلث کے 3 داخلہ زاویے ہوتے ہیں اور 6 خارجہ زاویے ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم ایک عملی کام کے ذریعے مثلث کے خارجہ زاویے کی خصوصیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثلث دیا ہوا ہے جس کا نام ہے پی کیو آر۔ اب ہم ضلع کیو آر کو آگے بڑھائیں گے نقطے ایس تک، جس سے یہاں پر ایک خارجہ زاویہ تیار ہو رہا ہے، زاویہ پی آر ایس۔ خارجہ زاویے کے متصلہ داخلہ زاویوں کو چھوڑ کر جو دور 2 زاویے واقع ہیں، زاویہ کیو اور زاویہ پی، اگر ہم ان دونوں زاویوں کے پھیلاؤ کو کاٹ کر خارجہ زاویے پر رکھیں گے تو یہ دونوں مساوی آئیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح۔ ہم نے سب سے پہلے زاویہ کیو کے پھیلاؤ کو کٹ کیا اور خارجہ زاویے پر رکھا، اسی طرح زاویہ پی کے پھیلاؤ کو کٹ کر کے ہم نے خارجہ زاویے پر رکھا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا پھیلاؤ خارجہ زاویے کے پھیلاؤ کے برابر ہے، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خارجہ زاویے کی پیمائش مثلث کے متصلہ داخلہ زاویے کے علاوہ موجود 2 زاویوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایم زاویہ پی آر ایس برابر ایم زاویہ پی کیو آر جمع ایم زاویہ کیو پی آر، یعنی مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش اس کے متصلہ داخلہ زاویے کے علاوہ موجود 2 زاویوں کی پیمائشوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اسے ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثلث دیا ہوا ہے جس کا نام ہے مثلث پی کیو آر۔ شکل میں ایک زاویہ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے زاویہ پی آر ایس۔ زاویہ پی آر ایس یہ مثلث پی کیو آر کا خارجہ زاویہ ہے، اور زاویہ پی آر کیو یہ اس کا متصلہ داخلہ زاویہ ہے۔ دوسرے 2 داخلہ زاویے یعنی زاویہ پی اور زاویہ کیو یہ زاویہ پی آر ایس سے دور ہیں یا زیادہ فاصلے پر ہیں، اس لیے زاویہ پی اور زاویہ کیو کو زاویہ پی آر ایس کے بعید داخلہ زاویے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں زاویے زاویہ پی آر ایس سے دور ہیں اس لیے انہیں بعید داخلہ زاویے کہتے ہیں۔ اب ہم ان کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مثلث کے تینوں داخلہ زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے ایم زاویہ کیو پی آر جمع ایم زاویہ پی کیو آر جمع ایم زاویہ پی آر کیو برابر، چونکہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے 180 درجے۔ اسی طرح ایم زاویہ پی آر ایس اور ایم زاویہ پی آر کیو کی جمع کرنے پر اگر ہم یہ شکل میں ان 2 زاویوں کا مشاہدہ کریں تو یہ دونوں زاویے خطی جوڑی کے زاویے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خطی جوڑی کے زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے یہاں پر 180 درجے۔ اب پہلی مساوات اور دوسری مساوات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ان کی دائیں جانب مساوی ہے، یعنی دونوں کا مجموعہ 180 درجے آ رہا ہے، اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں ایم زاویہ
क्यू पी आर जमा एम जाविया पी क्यू आर जमा एम जाविया पी आर क्यू बराबर एम जाविया पी आर एस जमा एम जाविया पी आर क्यू, क्योंकि इन दोनों मसावातों के दाएं जानिब मसावी है। अब तरफैन में से एम जाविया पी आर क्यू तफरीक करने पर हमने दोनों दाएं जानिब और बाएं जानिब में से एम जाविया पी आर क्यू को तफरीक किया, तो यहाँ पर बाकी बचा एम जाविया क्यू पी आर जमा एम जाविया पी क्यू आर बराबर एम जाविया पी आर एस। तो हम देख सकते हैं कि एम जाविया पी आर एस ये जाविया पी और जाविया क्यू की पैमाइश के मजमूए के बराबर है। इससे ये बात वाज़ह होती है कि मुसल्लस के खारजा जाविये की पैमाइश उस जाविये के बैद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमूए के बराबर होती है। अच्छा तो बच्चों, आज हमने मुसल्लस के दाखिला जावियों और मुसल्लस के खारजा जावियों की मालूमात हासिल की और साथ ही इनकी खुसूसियात का मुतालिया किया। इसकी खूब मश्क कीजिए और इस पर मबनी मश्की सेट हल कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस सबक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।